नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अब घमासान मचा हुआ है और दिल्ली में ये चर्चाएं चल रही हैं, इस बात पर बहस चल रही है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की टिकटें किसने बेची। और सबके निशाने पर हैं केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बावरिया। इन चारों नेताओं की टिकट वितरण में जमकर चली और इन चारों ने ही सारी टिकटों का वितरण किया। कुछ टिकटें ऐसी हैं कि जिन पर शुरू से ही सवालिया निशान उठाए जाते रहे हैं। आखिर उन टिकटों का चयन किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके इशारे पर हुआ, कहाँ लेन देन हुआ, कहाँ कितनी पेटियां चली, इस तरह की बातें अब दिल्ली दरबार में चल रही हैं। क्या नतीजा निकलेगा? आज तक कोई नतीजा कांग्रेस का नहीं निकला है। 2014 में हार हुई तब भी ऐसी बातें हुई थी, 2019 में हार हुई तब भी ऐसी बातें हुई थी। हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। आज तक कोई समीक्षा बाहर नहीं निकल के आई, लेकिन इस चुनाव में जब कांग्रेस के पक्ष में हवा थी, बीजेपी सरकार के प्रति एंटी इनकमेंसी थी, तो अति आत्मविश्वास में कांग्रेस ने टिकटें क्यों फेंकी और जो बातें चल रही हैं कांग्रेस की टिकटें क्यों बेची और किसने बेची, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। किन किन टिकटों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन सबके निशाने पर हैं। दीपक बावरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान भी निशाने पर हैं। इतना तो तय है कि हरियाणा में इस बार इन सभी नेताओं को साइडलाइन किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष नया होगा, हरियाणा कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और जल्द ही दीपक बावरिया की भी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी पद से छुट्टी होने वाली है। तो बात करते हैं उन सीटों पर जहां टिकटें बेचने की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करें सोहना से टिकट मिली थी रोहतास खटाना को। बहुत ही मालदार आदमी हैं और यहाँ ये चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ खूब लेन देन सोहना की सीट पर हुआ है। और सियासी गलियारों में दिल्ली में जब आप बात करेंगे सोहना की सीट को लेकर, तो लोग ये भी बता देंगे कितनी टेची किसके पास गई थी। यहाँ इस बारे में सियासी चर्चाएं हैं। हालांकि रोहतास खटाने ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन तेजपाल तौर बीजेपी के जीते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे और भी नेता थे जहाँ पर मजबूत जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी जा सकती थी। इसी तरह से हम बात करें तिगांव से यहाँ ललित नागर की जीत लोग पक्की मान रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर रोहित नागर को टिकट दी गई, जो कि तीसरे नंबर पर रहे और बहुत कम वोट मिले। ललित नागर ने बागी चुनाव लड़ा और उनको 56,000 से ज़्यादा वोट मिले और जो रोहित नागर कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 21,000 वोट ही मुश्किल से ले पाए। यहाँ बीजेपी के राजेश नागर ने जीत हासिल की। तो ललित नागर की टिकट क्यों काटी, किसके कहने पर काटी, क्या लेन देन हुआ, इस पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी तरह से बात करें बादशाहपुर से युवा नेता वर्धन यादव को टिकट दी गई और ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना के जो सीएम हैं रेवंत रेड्डी के काफ़ी नज़दीकी हैं। तो ऐसे नज़दीकियों के चलते किन्होंने उनकी सिफारिश की, रेड्डी ने किसको कहा और क्या दीपेंद्र हुड्डा को कहा या केसी वेणुगोपाल को कहा, तो किसके कहने पर यह टिकट यहाँ देगी। इसी तरह से बात करें वीरेंद्र राठौर घरोंडा से वीरेंद्र राठौर ने 2005 में टिकट दी, 2009 में दी, 2014 में दी। पिछली बार टिकट काट दी गई थी। तो 3 हार की हैट्रिक उसके नाम है 2005, 9, 14 में। इस बार फिर उनको टिकट देगी, तो वो कहां से किसके कोटे से टिकट लेकर आए और लगातार चौथी हार उनकी हो गई। तो इस पर भी सवाल निशान है कि ये टिकट कहां से ली गई, किसने उनकी पैरवी की थी। इसी तरह से बात करें बवानी खेड़ा में बाहरी प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को उतार दिया गया और बीजेपी के कपूर वाल्मीकि से वो मात खा गए। तो यहाँ लोकल बहुत सारे नेता थे जो कि टिकट के दावेदार थे, लेकिन प्रदीप नरवाल, क्या राहुल गांधी के कोटे से टिकट मिली या प्रियंका गांधी के कहने से टिकट मिली? प्रियंका गांधी की टीम में हैं वो, लेकिन यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको टिकट क्यों नहीं देगी और ये एक सीट क्यों फेंक देगी। बवानीखेड़ा में प्रदीप नरवाल के लिए प्रियंका गांधी भी रैली करने आई थी, बावजूद वो इसके 21,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हार गए। तो यहाँ लोकल नेता को टिकट न देकर कांग्रेस ने क्यों इतनी बड़ी भारी गलती की। इसी तरह बात करें पटौदी में परल चौधरी को टिकट दी गई और साफ साफ कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने उनको टिकट दी। हालांकि परल चौधरी के पिता हैं स्वर्गीय भूपेंद्र चौधरी, 2005 में विधायक रह चुके हैं, लेकिन परल चौधरी कहीं से भी टिकट की दौड़ में नहीं थी, ना वो जिताऊ कैंडिडेट थी। बावजूद उसके केसी वेणुगोपाल के कोटे से उनको टिकट कैसे मिली, क्या इस पर राहुल गांधी जांच करवाएंगे। इसी तरह से बात करें
चित्रा सरवारा की टिकट काटकर परविंदर पुरी को अम्बाड़ा कैंट से टिकट देगी। अम्बाड़ा कैंट में परविंदर पुरी तीसरे नंबर पर रहे और उनको वोट मिले सिर्फ 14,000, और जबकि चित्रा सरवारा को 52,000 से ज़्यादा वोट मिले और अनिल विज से मात्र 7,277 वोटों से वो हारी हैं। पिछली बार भी कुमारी शैलजा ने अड़कर उनका टिकट कटवाया था, इस बार भी उनका अड़कर टिकट कटवा। आखिर परविंदर पुरी जो कि बहुत बड़े बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं, उनका होटल भी है, क्या ऐसा साठ-गांठ लेन देन हुआ कि चित्रा सरवारा की टिकट कटवाने के लिए कुमारी शैलजा अड़ गई और परविंदर पुरी को उन्होंने टिकट दिलाई, जो कि पूरे हरियाणा में आवाज़ आ रही थी कि अनिल विज को सबसे कड़ी चुनौती दे सकती हैं, तो चित्रा सरवारा दे सकती हैं। पिछली बार निर्दलीय उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा, तो क्यों अम्बाड़ा कैंट से कुमारी शैलजा ने उनका टिकट कटवाया। इसी तरह बात करें बल्लभगढ़ से सरदार राठौर की जब टिकट काटी गई वो खूब रोई और पूरे हरियाणा में ये चर्चाएं थी कि वो 2 बार की विधायक रह चुके हैं कांग्रेसी टिकट पर, और कि उसको इस बार टिकट मिलेगा सरदार राठौर को तो वो जीत सकती हैं। बावजूद उसके उनका टिकट काटकर पराग शर्मा को दिया गया। पराग शर्मा जो पूर्व के विधायक हैं, योगेश शर्मा उनकी बेटी हैं, लेकिन पराग शर्मा यहाँ पर चौथे नंबर पर पहुँच गई, यानी वो कहीं मुकाबले में भी नहीं रही और उनको सिर्फ 8,000 कुछ 600 कुछ वोट मिले और सरदार राठौर 44,000 से ज़्यादा वोट लेगी। और यहाँ जो तीसरा स्थान है वो भी निर्दलीय को मिला और मूलचंद शर्मा यहाँ से जीत गए। तो यहाँ सरदार राठौर जो विजयी कैंडिडेट थी, तो उनका टिकट काटकर यहाँ पर पराग शर्मा को किसके कहने पर क्यों टिकट देगी, कहाँ पर यहाँ अटैचियाँ चली, इस बात पर क्या कांग्रेस की जो कमेटी है, फाइंडिंग फैक्ट कमेटी बनाई जा रही है, क्या वो इस पर चर्चाएं करेंगी। 86 गलियारों में जो मैंने ये 8 टिकटें बताई हैं, इनमें से 8 में से 6 टिकटें कही जा रही हैं कि 6 टिकटें इनमें से बेची गई हैं। क्या इन आरोपों पर राहुल गांधी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होगी, क्या वो इन आरोपों भी जांच कर पाएगी। और एक दूसरा सवाल है, टिकटें बेचने के अलावा जो सर्वे हुए थे, उन सर्वे में कांग्रेस की 55, 60, 65 जो सीटें दिखाई जा रही थी, सबके पास वही सर्वे थे। भूपेंद्र हुड्डा वही सर्वे ले बैठे थे, केसी वेणुगोपाल वही सर्वे ले रहे थे, अजय माकन वही सर्वे ले रहे थे, और आपके राहुल गांधी के पास भी वही सर्वे थी। तो आखिर ये सर्वे वाली टीम से भी किसने मिली भगत करके ये सर्वे तैयार करवाया, और उस सर्वे में जो भूपेंद्र हुड्डा कैंप के जो लोग थे उनको जिताऊ कैंडिडेट दिखाया गया। सुनील कोनुगोलू हैं जो कि प्रमुख रणनीतिकार हैं, और इनके सर्वे भी था और दूसरा कांग्रेस का सर्वे भी था। तो आखिर में ऐसे क्या कारण रहे कि उन सर्वे की रिपोर्ट किसने तैयार करवाई और उन्हीं सर्वे के आधार पर ये सारा जो टिकटें देगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण स्क्रीनिंग कमेटी का। स्क्रीनिंग कमेटी से हरियाणा के पिछले 25-30 साल के इतिहास में पहली बार रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा को बाहर रखा गया। तो स्क्रीनिंग कमेटी के लोगों ने पूरी तरह मनमानी करते हुए और अपना दखल देते हुए अपने हिसाब से जो टिकटें बांटी हैं, राहुल गांधी को अंधेरे में रखा गया, प्रियंका गांधी को अंधेरे में रखा गया, और अपनी मन मर्जी से जो स्क्रीनिंग कमेटी ने टिकटें बांटी लोगों की भावनाओं के विरुद्ध, उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस बहुमत से दूर हो गई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि सीट सेटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाया गया, उसमें भी वो सारी सीटें कांग्रेस हार रही थी। पहले से ही ग्राउंड रिपोर्ट ये थी कि यहाँ से टिकटें बदली जानी चाहिए। सर्वे में लोगों की जन भावनाएं, लोकसभा चुनाव में भी ये पता था कि यहाँ से कांग्रेस हारने जा रही है, बावजूद उसके ऐसे नेताओं को टिकट देगी। उनमें पहला नाम है गन्नौर से कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा हर आवाज़ ये कह रही थी गन्नौर की, कुलदीप शर्मा हारेंगे, बावजूद उनको टिकट क्यों देगी। किसी युवा नेता को, किसी नए चेहरे को वहाँ प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया। इसी तरह जगबीर मलिक के खिलाफ बहुत तकड़ी बगावत गोहाना में थी और सभी लोग कह रहे थे यहाँ नया चेहरा आना चाहिए, क्यों वहाँ नया चेहरा क्यों नहीं दिया गया। खरखोदा में जयवीर वाल्मीकि का चेहरा देखकर लोग परेशान हो चुके थे, बोर हो गए थे, वहाँ नया चेहरा क्यों नहीं उतारा गया। बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून, वहाँ सभी लोग कह रहे थे राजेंद्र जून से लोग खपा हैं, परेशान हैं, क्यों राजेंद्र जून की टिकट क्यों नहीं काटेगी। राजेश जून कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ा, 40,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते और चौथे नंबर पर राजेंद्र जून रहे। तो किसके कहने पर राजेंद्र जून को यहाँ टिकट देगी। इसी
तरह बात करें जींद की, जींद से जो कांग्रेस की टिकट दी गई महावीर गुप्ता को, और जितने यहाँ टिकट मांगने वाले थे सब उनकी टिकट का विरोध कर रहे थे, बावजूद उसके उनको टिकट यहाँ क्यों दिया गया, यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और लोगों में ये भी कहना है कि बहुत सारा यहाँ भी कुछ खेल हुआ है इस टिकट को देने के ऊपर भी। इसी तरह बात करें बाडड़ा से, बाडड़ा में सोमवीर शिवराणा को टिकट देगी। 2 चुनाव पिछला वो हार चुके हैं लोहारू से और बंसीलाल के दामाद हैं, फिर भी उनको वहाँ क्यों टिकट देगी बाडड़ा से लाकर, जब पिछला 2 चुनाव हार चुके हैं। सोमवीर घोसोला वहाँ कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट क्यों नहीं देगी। इसी तरह इसराना से, इसराना के सैकड़ों लोग भूपेंद्र हुड्डा से मिले, उन्होंने कहा कि बलबीर वाल्मीकि को बदलकर किसी नए चेहरे को टिकट दो, बावजूद उसके बलबीर वाल्मीकि को वहाँ टिकट दी कि वो हारे। बरवाड़ा से एआईसीसी के कार्यालय में वीडियो वायरल हुई, हजारों लोग एआईसीसी कार्यालय में पहुंचे बरवाड़ा के, उन्होंने कहा कि रामनिवास घुडेला की यहाँ से टिकट काटी जाए, नए चेहरे को टिकट दी जाए, बावजूद उसके वहाँ से रामनिवास घुडेला को टिकट दी गई। इसी तरह बात करें कालका से प्रदीप चौधरी का बड़ा विरोध था, फिर भी उनको वहाँ टिकट थमा दी गई। असम से शमशेर गोगी का विरोध हो रहा था, फिर भी उन्हें वहाँ टिकट दी गई। तो ऐसी टिकटें जहाँ पहले से नेताओं का विरोध हो रहा था, फिर भी वहाँ उन नेताओं को टिकटें दी गई। और इन बहुत सारी सीटों पर बागी जो कांग्रेस के खड़े हुए थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन बागियों को बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया, ऐसे अति आत्मविश्वास में कांग्रेस के नेता क्यों थे। तो ये बहुत सारे कांड रहे हैं कांग्रेस की हार के। आज हमने इन सिर्फ सीटों पर चर्चा की है कि ये सीटें जिन पर ये सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, दिल्ली दरबार में ये चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस की टिकटें बेची गई हैं, किसने बेची, कितने में बेची, कितने करोड़ों का टिकटों पर सौदा हुआ, क्या कांग्रेस की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, ऐसी चर्चाएं हैं कि वो अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बनेगी, प्रताप बाजवा जो नेता प्रतिपक्ष पंजाब है वो उसमें शामिल होंगे, अजय माकन शामिल होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 नेताओं की अगुवाई में यदि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी तो कोई भी निष्पक्ष रिजल्ट ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं दे पाएगी। ऐसे नेताओं को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए जो कि हरियाणा के नेताओं के उनके साथ नज़दीकी न हो। ये जो तीनों नेता हैं, तीनों नेताओं की हरियाणा की कांग्रेस के बड़े नेताओं से नज़दीकी है, और ये जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपेंगे, उनमें अपने जो नेता हैं उनके नज़दीकी हैं उनको ये बचाएंगे और किसी अलग ही राग अलापेंगे उस रिपोर्ट के अंदर। तो आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या इनमें से टिकटें यदि बेची गई हैं, आपके पास कोई सोर्स है पुख्ता, तो कहाँ कितने का लेन देन हुआ, आप भी कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।